डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं और इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा लेसन 1 पर आज फर्दर टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। पिक्चर में आपको 4 ग्लासेस ऑफ जूस नज़र आ रहे हैं। ईच जूस इज़ कॉल्ड पी। जो एक ग्लास में जूस है उसको हम पी कहते हैं। हाउ मैनी जूसेस आर देयर? लेट्स कैलकुलेट और यू कैन से मल्टीप्लाई। प्रीवियस स्लाइड्स में मैंने आपको अलजेब्रा की एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक्सप्लेन की थी। आज मल्टीप्लाई को डिस्कस करते हैं कि जब एक से ज़्यादा सेम क्वांटिटीज़ होती हैं तो उनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। टू फाइंड द अमाउंट ऑफ जूस वी मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ ग्लासेस बाय द अमाउंट ऑफ जूस इन ईच ग्लास। द अमाउंट ऑफ जूस इज़ पी। जो अमाउंट ऑफ जूस है उसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 पी, एक और पी जूस हमारे पास है तो हम इसको कहते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय पी इज इक्वल टू 2 पी। देयर आर 2 पी ml ऑफ जूस इन 2 ग्लासेस में 2 पी जूसेस हैं। ठीक है, अब एक और ग्लास हम लेते हैं तो 3 गिलास हो गए तो हम क्या कहेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय पी इज इक्वल टू 3 पी। जब नंबर और अल्फ़ाबेट मल्टीप्लाई होकर आता है तो इसके रिज़ल्ट में हम साइन यूज़ नहीं करते और सिर्फ 3p लिखा जाएगा। जिस तरह कि आप यहाँ देख रहे हैं कि 3 मल्टीप्लाई बाय p है, लेकिन जब नंबर टू नंबर मल्टीप्लाई होता है, लेट सपोज 3 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये 6 हो जाता है, लेकिन यहाँ पर 3p है। देयर आर 3p ml जूस इन 3 ग्लासेस। अब आप देखें ये नंबर 4 ग्लास है, इसमें भी p जूस है, इसलिए 4th ग्लास के लिए भी हम 4 मल्टीप्लाई बाय p यूज़ करेंगे। और जब नंबर और वेरिएबल मल्टीप्लाई होता है, वेरिएबल मैं कह रही हूँ जो कि अल्फ़ाबेट है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई होकर 4p बन जाता है। देयर आर 4p ml ऑफ जूस इन 4 ग्लासेस। 4p मीन्स 4 टाइम्स ऑफ p। अच्छा, 4 मल्टीप्लाई बाय p इज़ द सेम एज p मल्टीप्लाई बाय 4। बिकॉज आप 4 को पहले लिख लें या 4 को इन अ बास्केट देयर आर क्यू एप्पल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं क्यू एप्पल्स हैं एंड ट्वाइस एज मैनी ऑरेंजेस एज एप्पल। जब भी ट्वाइस का वर्ड यूज़ होता है इट्स मीन मल्टीप्लाई। ठीक है, क्यू एप्पल्स हैं सो वी राइट ओवर क्यू एप्पल्स। ट्वाइस का वर्ड यूज़ हो रहा है, इट्स मीन ट्वाइस एज मैनी ऑरेंजेस एज एप्पल। यानी जो एप्पल्स और ऑरेंज हैं इनमें रिलेशन क्या है? मल्टीप्लिकेशन का। ट्वाइस का वर्ड यूज़ हो रहा है तो हम 2 टाइम्स मीन्स 2 यूज़ करेंगे। ठीक है, हाउ मैनी ऑरेंजेस आर देयर, तो ऑरेंजेस की तादाद कितनी है? यहाँ पर ऑरेंजेस पूछे जा रहे हैं कि क्यू एप्पल अगर है तो ऑरेंज उससे 2 टाइम्स ज़्यादा है। सो हाउ मैनी ऑरेंजेस विल बी देयर? जब हम मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वल के साथ लिखते हैं तो हम इनका बीच में से साइन ख़त्म कर देते हैं। और एक बात याद रखिएगा, हमेशा नंबर पहले आता है और अल्फ़ाबेट बाद में आता है। तो q मल्टीप्लाई 2 आपके माइंड में आ रहा होगा Q2, लेकिन ये मेथड सही नहीं है। जब भी हम लिखते हैं किस तरह लिखते हैं कि हमें नंबर हमेशा पहले लिखा जाता है और अल्फ़ाबेट बाद में। तो q मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 2q। सो देयर आर 2q ऑरेंजेस। कुछ टर्म्स आपने याद रखनी है कि ट्वाइस का वर्ड जब यूज़ करेंगे तो हमने मल्टीप्लाई यूज़ करना है। डियर स्टूडेंट्स, लुक एट दिस, देयर इज़ अ रिबन। ठीक है, यहाँ पर एक रिबन आप देख सकते हैं जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। A ribbon is 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, इट कट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। जब भी इक्वल पार्ट्स की बात आती है तो हमारे माइंड में क्या आता है? डिवीजन। तो यहाँ हम डिवीजन का प्रोसेस करेंगे बिकॉज यहाँ पर कटिंग और इक्वल पार्ट्स बताए गए हैं, जैसे कि आप प्रीवियस क्लासेस में भी समझ चुके हैं कि इक्वल पार्ट्स के लिए हम हमेशा डिवीजन करते हैं। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ईच पार्ट? To find the length of each part, we divide the length of the ribbon by the number of parts. टोटल पार्ट्स कितने हैं? टोटल रिबन की लेंथ हमारे पास क्या दी हुई है?
आर, तो हमने आर रिप्रेजेंट कर दिया। और कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 1 2 3, 3 पार्ट्स में। तो आर को हम 3 से डिवाइड करने पर हमें इसकी लेंथ मालूम हो सकती है, जो कि हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इस तरह लिखते हैं, आर डिवाइड बाय 3। आर डिवाइड बाय 3। और जब इसको अगर हम फ्रैक्शन में लिखना चाहें डिवीजन को, तो आर अपॉन 3 लिखा जाएगा। इसी तरह अगर मैं इसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दूंगी तो आर डिवाइड बाय 5 हो जाएगा। नेक्स्ट, टॉम हैज़ टी स्टेम। He put on equal number of stem in 5 albums. How many stems are there in each album? टोटल नंबर ऑफ स्टेम कितनी है टॉम के पास? टी। स्टेम को आपने टी से रिप्रेजेंट किया। ही पुट इक्वल नंबर ऑफ स्टेम। जब भी इक्वल नंबर, इक्वल पार्ट्स, ये आपके पास सिचुएशन आए, इट्स मीन यू हैव टू डिवाइड। कितने पार्ट्स में, कितने एल्बम में करना है? 5 एल्बम में। तो टी डिवाइड बाय 5। हाउ मेनी स्टेम्स आर देयर इन ईच एल्बम? जब भी ईच, इक्वल नंबर्स, ये वर्ड्स, ये टर्म्स यूज होती हैं, इट्स मीन डिवीजन। इसका मतलब है कि आपने डिवाइड करना है। तो टी डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू टी अपॉन 5। देयर आर डैश स्टेम इन ईच एल्बम। तो कितनी स्टेम्स हैं? टी अपॉन 5। लुक एट, देयर आर 2 कपकेक्स। ठीक है, 2 कपकेक्स, उनको 2W से रिप्रेजेंट किया गया है। लुक एट दिस, 2W कपकेक्स इन अ बॉक्स। एक बॉक्स में 2W कपकेक हैं। 7 चिल्ड्रन शेयर द कपकेक्स इक्वली। सबसे पहले कपकेक्स की तादाद हमारे पास है 2W। अब आप देखें, इक्वल शेयरिंग का वर्ड यूज हो रहा है। ठीक है, 7 चिल्ड्रन शेयर द कपकेक्स इक्वली। इक्वली शेयरिंग की बात हो रही है, तो हम इसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ कर, ऑपरेशन यूज़ करेंगे? डिवीजन, जो कि मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन के लिए कौन से स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं, और उससे हमें इसके ऑपरेशंस की आइडेंटिफाई होती है। हाउ मेनी कपकेक विल ईच चाइल्ड गेट? कितने चिल्ड्रन में डिवाइड करना है? 7 चिल्ड्रन में। तो 2W डिवाइड इंटू 7। सो व्हाट इट विल बी? आंसर क्या होगा? इसको मैथ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में किस तरह लिखेंगे? 2W, डिवाइड का साइन किस में चेंज होता है हमेशा? फ्रैक्शन में, ये आपको पता है। 2W अपॉन 7। सो ईच चाइल्ड विल रिसीव 2W अपॉन 7। राइट एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपने यहाँ पर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखनी है। डिवाइड A बाय 2। सो हाउ विल वी डू इट? डिवाइड A को डिवाइड करना है तो सबसे पहले हम A लिखेंगे और डिवाइड का साइन लगाते हैं। किससे डिवाइड करना है? 2 से। तो A डिवाइड बाय 2। इन B, लुक एट B, डिवाइड 5B बाय 7। 5B को डिवाइड करना है किससे? 7 से। और आप इसको फ्रैक्शन में किस तरह लिख सकते हैं? 5B अपॉन 7। डिवाइड C इंटू 5 इक्वल ग्रुप। सो यू कैन राइट लाइक दिस, C डिवाइड 5 इक्वल ग्रुप में, तो 5 लिखेंगे। पार्ट नंबर D, डिवाइड D प्लस 1। अब ये देखें, ये एक टर्म है पूरी, D प्लस 1, ये एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, इसको हम सेपरेट नहीं करेंगे। इंटू 9 इक्वल पार्ट्स। डिवाइड का वर्ड यूज़ हुआ है, तो D प्लस 1 को डिवाइड करना है कितने इक्वल पार्ट्स में? 9 में। तो सबसे पहले हमने डिवाइड का साइन लगाया, और कितने पार्ट्स में? 9 इक्वल पार्ट्स में। तो D प्लस 1 डिवाइड बाय 9। 4 चिल्ड्रन शेयर, लुक E, 4 चिल्ड्रन शेयर P चॉकलेट्स इक्वली। अब 4 चिल्ड्रन हैं, उनको P चॉकलेट से इक्वली शेयर करनी है। सबसे पहले तो हम लिखते हैं P चॉकलेट्स, क्योंकि जिस चीज़ के बारे में बात हो रही है वो सबसे पहले लिखा जाता है। चॉकलेट्स को P से रिप्रेजेंट किया गया है। और कितने बच्चों में शेयर करना है? जब भी शेयर का वर्ड आता है तो आपके माइंड में लाजमी बात है डिवीजन का साइन आएगा। ठीक है,
4 स्टूडेंट में या 4 चिल्ड्रन में शेयर करना है. हाउ मैनी चॉकलेट डज ईच चाइल्ड गेट? ईच चाइल्ड विल गेट p डिवाइड बाय 4. और अगर हम इसको फ्रैक्शन में लिखें, सो p डिवाइड बाय 4, इट इज़ 4. ओके. Find their ages. Bala's age right now 2 years old. तो बालाज की एज क्या होगी? सब्ट्रैक्ट 2 टू फाइंड हिज एज 2 years ago. तो 2 years ago हमें इसकी एज फाइंड आउट करनी है कि पहले क्या थी, अब क्या है, और 2 years ago क्या होगी. अगो मीन पहले, पुरानी बात है. पास्ट में जाना है तो हम इसके लिए सब्ट्रैक्शन का टाइम साइन यूज़ करेंगे. t माइनस 2. 10 ईयर अगो मीन 10 साल पहले, तो t माइनस 10. इन 5 years टाइम, इन 5 years टाइम, 5 सालों में क्या थी. अगर अभी t है तो 5 सालों में क्या होगी. जैसे कि अगर अभी आपकी एज 12 ईयर है तो इन 5 years टाइम क्या हो जाएगी? 12 + 5 17 हो जाएगी डेफिनेटली. सेम इसी तरह अगर बाला की एज अभी t है तो 5 सालों में इन 5 year टाइम्स कितनी हो जाएगी? t + 5. इन 20 years टाइम t + 20. एंड सेम गोज विद these एंड these. यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ. डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, और इससे रिलेटेड जो भी टास्क आपको बुक में दिया गया है पेज नंबर 59 एंड 60 पर, वो आप प्रैक्टिस टाइम जो आप ट्राई करेंगे और आप ये टॉपिक इंशाल्लाह कवर कर लेंगे. अल्लाह हाफिज़.